नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे शख्स के पास आया हूँ जिनके तेवर में अभी भी युवा मोर्चा मुकम्मल है। विरोधी उस तेवर की वजह से ही अक्सर निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन इस बार जबकि विधानसभा चुनाव हुए, संघर्षपूर्ण जीत के या संघर्षपूर्ण चुनाव के आसार थे, मगर जीत बहुत शानदार हुई। मैं कुछ सवालों के साथ उस शख्स के पास आया हूँ जिनका नाम है राजेश मोड़क। जानना है कि बीता हुआ हार का दौर और जितनी आलोचनाएं उनकी वाणी की वजह से उनके साथ हुई, सत्ता आने के बाद क्या कोई परिवर्तन, क्या कोई मिजाज में बदली होगी। राजेश जी, जीत की बधाई। नमस्कार मित्रों। राजेश जी, जो पूरा दौर गुजरा है आपके राजनीतिक जीवन का, जिसमें हार, करारी हार हुई है और अब जीत, इसके बीच में राजेश मोड़क के व्यक्तित्व में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया, वो सामान्य व्यक्ति है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते शुरू से लेकर आज तक एक संकल्प है, जन सेवा करना, जनता को उनका हक मिलना चाहिए। सरकार की योजनाएं जनहित के लिए बनी, जनता के लिए बनी। योजनाओं पर काम करने वाली टीम अगर निरंकुश हो जाए, शासन अगर लोगों की पहुंच से दूर हो जाए, तो फिर वो शासक नहीं है। और इसलिए मैं लगातार, मेरी ये कोशिश रही है कि जनहित के कार्यक्रमों में या जनता के किसी प्रकार के काम में कभी कोताही बढ़ता नहीं, ना बढ़ती। आपके विरोधी और आपके शुभचिंतक, जो वाकई आपके शुभचिंतक हैं, विरोधी इसको सियासी वार के रूप में लेते हैं, शुभचिंतक कहते हैं कि भैया को कहते हैं भैया मानते नहीं हैं। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण को देते हैं राजेश जी। मेरी वाणी को लेकर के कई लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि उनके अनुकूल में काम नहीं करता। आज से उदाहरण दे रहा हूँ, इस शहर के अंदर जितने कब्जे हुए, शहर का लैंड ऑर्डर बिगड़ा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनेता क्यों लेगा? जिनके पास शहर को विकसित करना, व्यवस्थित करना, नियम तो सबके लिए है, कानून सबके लिए है। तो जब अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध शहर के अंदर कब्जाधारी कर रहे हैं और सरकार चेंज होने के बाद में आप बुलडोजर लेकर मैदान में उतर गए, तो 3 साल 4 साल क्या कर रहे थे भाई? इनको संरक्षण किसका था? जब नियमों के विपरीत आप काम करने लग जाओगे और उसके बाद में राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाओगे कि ये सरकार है, देखो गरीबों को वो करना चालू कर दिया। इसी चीज का मैं विरोधी हूं। क्या तंत्र के या बीते जो सरकार थी कांग्रेस के, उसके प्रशासनिक अधिकारी जो उस तंत्र के आदेश पर काम करते थे, जो निचले तबके के कर्मचारी जो असहमत होते हुए भी काम करते थे, क्या राजेश मोड़क उनसे भी खफा है? मैं व्यवस्था से खफा हूं। अभी तो सरकार गठित नहीं था और यही अधिकारी आज शहर को ठीक करने निकल गए। सरकार दिखना चाहिए, सरकार का असर भी दिखना चाहिए। गिरोह बना करके जनता को लूटने का काम करने वालों का हश्र तो खराब। राजेश जी, खबरें आई कि कल आपको सुरक्षा देने की बात आई, गार्ड आए, सुरक्षा का प्रस्ताव आया, आपने कहा थैंक यू नमस्ते नहीं चाहिए, सही? ये योजनाबद्ध तरीके से समाचार चला रहे हैं वो अधिकारी लोग, मैं उनको भी ये बता देता हूँ। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, मैं 5 साल बिना सुरक्षा के रहा हूँ, 15 साल सरकार का मंत्री रहा हूँ, एक विधायक, या तो एक बार बने, जो बने भी नहीं उनको भी PSO दे करके रखे हो आप सब। मेरे से कहा साहब, उस समय के इंटेलिजेंस देखते थे, मिस्टर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता क्या नाम है, हिमांशु, जो भी, मैं लिखित में भेजा, PSO विधानसभा में क्वेश्चन उठा, क्यों नहीं? रायपुर में अवैध धंधे करने वाले, दारू बेचने वाले, उनको PSO मिल सकता। आरोप है पुख्ता
क्या कर रहा पुलिस प्रशासन, आदमी को देख के ही टिका लगाते हैं। क्योंकि सरकार के खिलाफ में प्रमुखता से बोलता था इसलिए। और कभी पहले नहीं कि किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने, आपने मेरे को चुनाव आयोग के माध्यम से 2 सिपाही भेजे, आपने कहा चुनाव साहब, चुनाव में प्रत्याशी को देना है, इस सहजता से ले लिया, चुनाव निपट गया, भाई साथ जोड़ के बाद हो गया काम तुम्हारा। अब क्या सकते हैं, तो ऐसे 5 साल सरकार के खिलाफ में संघर्ष करता रहा हूँ, कार्यकर्ता के साथ रहा। आज भी मेरा कार्यकर्ता मेरे लिए प्रमुख है, मैं व्यवस्था के खिलाफ। जो नई सरकार गठित होनी शेष है, औपचारिकता बची। आप 15 साल मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, और संरचना, आधारभूत संरचना में व्यापक परिवर्तन दिखेगी, असर दिखा दे। राजेश जी, क्या इस नई सरकार में आप अपनी कोई भूमिका पाते हैं? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे को पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी के साथ में काम करना, मैं हर चीज में संतुष्ट हूँ। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। इस पार्टी ने मैं 0 से हीरो बनाया, इसलिए मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी है। कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि यार इस 5 साल में ये चूक हो गई, ये नहीं हुआ, इसको करना है, ये तो आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, बहुत सारे काम है सर, बहुत करना है, तो भगवान की दया से करेंगे भी जन सहयोग से। तंत्र को लेकर आपने कहा मैं व्यवस्था से नाराज हूँ, आपके राजनीतिक विरोधियों को डरना चाहिए क्या कि राजेश प्रतिशोध ले? नो, मैं 15 साल में किसी के खिलाफ प्रतिशोध न लिया हूँ, न लूंगा। मैं सिद्धांत और विचार की लड़ाई करता हूँ, प्रतिशोध की भावना लेकर राजनीति नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, कम समय में से आपने समय दिया। ये थे राजेश मोड़क, जिनका बहुत साफ कहना है कि मेरी व्यवस्था से, उस तंत्र से मेरा विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है जो गिरोह बना के काम करता है। मैं प्रतिबद्ध हूँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और पार्टी जिस दिशा में, जिस व्यवस्था में मुझे उपयोगी समझेगी, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। अगली बार पंचायती में फिर किसी नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए